नमस्कार, न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों की। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। वैसे तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ में टैक्स ज्यादा होने से यहां पेट्रोल डीजल के दाम देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में मिल रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर, जनता पर आखिर महंगाई की मार क्यों है, पेट्रोल डीजल के दाम आखिर कब कम होंगे, पेट्रोल डीजल पर टैक्स आखिर सरकारें कम क्यों नहीं करती, केंद्र सरकार एक्साइज, राज्य सरकारें वैट क्यों नहीं घटा रही। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात होगी, लेकिन पहले की रिपोर्ट। अभी लोग कोरोना की मार से उबरे नहीं कि महंगाई की मार ने फिर से कमर तोड़नी शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो इसकी कीमतों में मानो आग लगी हो। मध्य प्रदेश में तो पेट्रोल अब सेंचुरी से भी आगे बढ़ने लगा है, जबकि डीजल भी पेट्रोल की राह पर है। बुधवार को एमपी में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर से ऊपर तो डीजल भी करीब 97 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर पहुंच गया। अब महंगे तेल पर लोगों का क्या कहना है, ये सुनिए। ये तो भैया आम आदमी बहुत परेशान है, सरकार को इस पर बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए। और साथ ही जो विरोधी पार्टी है, ये भैया झरना दोना इनको देना चाहिए। और यदि है भी तो बहुत दूर दूर कहीं अवसर ढूंढ के जाना पड़ रहा है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जहां पेट्रोल डीजल पर न सिर्फ सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, बल्कि इसकी कीमतें भी सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, पेट्रो पदार्थ में टैक्स से कमाई भी 2020-21 में 370% की बढ़ोतरी के साथ 12,000 करोड़ रुपए हो गई। मतलब पेट्रोलियम पदार्थों से होने वाली कमाई का मोह कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं, और इन सब का खामियाजा आखिरकार जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गाज हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं फिरोज सिद्दीकी साहब। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। सबसे पहले बात डॉक्टर शर्मा आप ही से, लगातार पेट्रोल डीजल की मार आम आदमी पर पड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये मार और ज्यादा है, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश का ही एक जगह है जहां पर 108 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। देश में कहीं भी इतना दाम नहीं है। मकसूद जी, आपने एकदम सही कहा। आपको मेरी आवाज आ रही है मकसूद जी? जी आप बोलें प्लीज। आपने बिल्कुल सही कहा है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पर डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो सर्वाधिक हैं। आप ये समझते हैं सभी की जो सेंटर से जो रेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो फ्यूल की, वो क्या एक डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम पर काम करती है। क्रूड ऑयल के रेट में जहां फ्लक्चुएट होता है तो इनकी रेटों पर फ्लक्चुएशन होना लाजमी है। लेकिन जब हम कोविड की मार से गुजर रहे हैं, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकारें उन लोगों को तो पूर्ति कर देती हैं जो सामने गरीब दिखते हैं, लेकिन जो लोग सामने लेकर मांग नहीं सकते, ले नहीं सकते, जिनके व्यापार बिल्कुल टोटल ठप हैं, उनकी स्थिति बहुत भयावह है। और उनके बिगर पेट्रोल डीजल इनका कंजम्पशन के वो अपने व्यापार को या अपने आने जाने को रोटेट किए बगैर नहीं रह सकते। ठीक ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें और सेंटर दोनों को चाहिए कि जैसा कि आपने बोला अपने रिपोर्ट में कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी सेंटर कम करे और राज्य सरकार अपनी वेट को कम करे, तभी राहत हो सकती है। तो क्यों कम नहीं कर रहे हैं? दूसरा रास्ता तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। मैं आपको बताऊं, भारत दुनिया का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक फ्यूल को कंजम्पशन करता है, पूरा विश्व में ऐसा राज्य है। तो इसलिए यहां पर जरा सा भी आप 10 पैसे 15 पैसे 25 पैसे जरा सा भी अगर इंक्रीज करते हैं तो ये बल्क में इसकी खरीदी होती है, तो उसका तुरंत टैक्स में जो बेनिफिट होता है, जो अपना राज्य का जो खजाना है वो तुरंत नहीं, तो वो धीरे धीरे वो 20 पैसे 25 पैसे 30 पैसे वही बढ़ते बढ़ते तो 100 को क्रॉस कर गया और 100 को क्रॉस करके 108 पर पहुंच गया।
बूंद जैसा बूंद कि से आज घड़ा आपने बढ़ता बताया है हमने कि- सुना था, लेकिन बूंद बूंद करके कैसे 108 पर पेट्रोल पहुंच गया, और इस मुश्किल वक्त में भी लोगों पर महंगाई की कैसे मार पड़ रही है, उसके कहना है क्या? नेहा बग्गा जी बताइए। ना केंद्र एक्साइज ड्यूटी कम कर रहा है, ना राज्य सरकारें वैट कम कर रही हैं। देखिए मकसूद जी, दो चीज समझने की जरूरत है। नंबर एक कि जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सबसे पहला उसका जो इम्पैक्ट आता है वो अंतर्राष्ट्रीय दरों की वजह से आता है। एवरीडे बेसिस पे, यानी कि रोज सुबह जैसे ही उसके दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, उसी का फ्लक्चुएशन जो है वो यहाँ पर दिखता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। दूसरी बात, क्योंकि आपने कोरोना काल की बात की है, निश्चित ही कोरोना काल है और इसीलिए ये संकट जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो और ज्यादा है, क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल नहीं होता, ये हम लेकर आते हैं, और जिन देशों से लेकर आते हैं, जिन ओपेक कंट्रीज से लेकर आते हैं, वहां पर भी एक स्लो डाउन आया था लॉकडाउन की वजह से। तमाम सारी कंट्रीज में लॉकडाउन चल रहा था। जैसे ही लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन खुलने के बाद डिमांड और सप्लाई का जो एक बड़ा गैप है उसको जब फिल किया जाता है तो एक तरीके से कीमतें बढ़ती हैं और उसका जो असर है वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होता है। अब आप सोचेंगे कि जब केंद्र सरकार अपना परसेंटेज एक टैक्स का लगाती है, राज्य सरकार अपना लगाती है, तो इसको घटा क्यों नहीं दिया जाता? तो आज से कुछ साल पहले, यानी कि 2014 में भारत के पास ये शक्ति थी कि यहाँ की जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उस पे भारत अपना एक अधिकार रख सकता था, प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता था। पर 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ऑयल बॉन्ड्स खरीदे गए थे 1,60,000 करोड़ के आसपास के, जिसका लगभग 9,500 करोड़ रुपए हम लोग सालाना इंटरेस्ट पे करते हैं। एक, हमें वो जब तक पूरा नहीं हो जाता उसे भरना है, और दूसरा क्योंकि कोरोना है और जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके की चीजों की जरूरत ताकि जनता में जो सुविधा पहुंचनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से मुहैया हो सकती है, वो इन करों से ही जाती है। उसके अलावा आज आप देखेंगे तो ये देखिए कि एक अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हुई है, और स्लो डाउन होने की वजह से सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं बचते हैं। नेहा जी, तो एक तो जो ऑयल आपको पता है ना कितना छोड़ गए हैं कांग्रेस, एक्चुअल पेट्रोल की कीमत कितनी है, और उस पर एक्साइज ड्यूटी से लेकर सरचार्ज केंद्र कितना लगा रहा है, और उसके बाद राज्य सरकारें कितना वैट वसूल रही हैं, पता है ना आपको? 60 रुपए से ज्यादा, 60 रुपए से ज्यादा की ये पूरी हेरा फेरी हो रही है। आप आंकड़े भले कुछ भी दीजिए, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। वैसे तो ये मुद्दा नहीं है पेट्रोल के लिए, तो आपने कह दिया कि 2014 में बॉन्ड भरा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके हमें करना है काम। ये बताइए, पिछले साल तक जो खाने का तेल, पिछले साल तक जो खाने का तेल 100 रुपए का था वो 170 रुपए क्यों हो गया? वहां कौन सा बॉन्ड भर दिया हमने? मैंने आपको वही बताया कि एक तरफ जहां पर हमें 2014 में यूपीए की सरकार एक ऑयल बॉन्ड्स खरीदकर कर्ज में छोड़ के गई है, एक उसका इम्पैक्ट है। फिरोज सिद्दीकी साहब, सब आपकी गलती है। 2014 में जो फसल आप बोकर, जो बीज आप बोकर गए थे, उसकी फसल काट रहे हैं हम लोग। मैं एक बार कंप्लीट, देखिए, नेहा बग्गा जी ने बहुत सफाई से अपनी सरकार का बचाव करने की कोशिश की है। जब 2014 में 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पे और 9 रुपए 50 पैसे पेट्रोल पे, आज वर्तमान में 7 साल में ये स्थिति कैसे हो गई कि 27 रुपए से ऊपर, 27 रुपए से ज्यादा डीजल पे एक्साइज ड्यूटी हो गई केंद्रीय कर, और 37 रुपए जो है पेट्रोल के ऊपर हो गए। ये स्थिति कैसे बन गई, ये इस बात का जवाब मुझे नेहा बग्गा जी दें। इस देश में 23% जो था वो हमारी उपयोग का 23% हम घरेलू जो था वो प्रोडक्शन करते थे, यानी हम हमारे देश में ही उसका प्रोडक्शन करते थे। वो प्रोडक्शन गिर के 15% हो गया। ये कैसे हो गया, इस बात का जवाब चाहिए। और जब डॉलर बैरल जो है, पर डॉलर जो है वो पर बैरल जो डॉलर के हिसाब से वो नीचे जा रहा है। हमारे जमाने में 114 डॉलर पर बैरल हमको है ना क्रूड ऑयल मिला है, आज तो 55 और 60 रुपए है। तो इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? और फिर ये बताइए कि श्रीलंका है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश है, नेपाल है, यहाँ क्यों सस्ता है पेट्रोल और हमारे यहाँ क्यों पेट्रोल महंगा है? सरकार जो है अभी तक ये 1.5 लाख करोड़ के बॉन्ड की बात कर रही है। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है 6 साल में गवर्नमेंट कमा चुकी है। इससे इतना तो पैसा कभी यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं कमाया पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, और अभी की जो डेटा है वो 17-18 लाख करोड़ रुपए है। तो ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? और दूसरी बात, इसमें एक सवाल और मैं करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि आप वर्तमान में मुझे ये समझाइए कि
इतना टैक्स देने के बाद भी सिलेंडर ऑक्सीजन का जनता ढूंढे और अस्पताल में इलाज जनता कराए, फ्री वैक्सीन जनता को ना मिले, वैक्सीन टाइम पर ना मिले, और उसके बाद अर्थव्यवस्था स्लो डाउन है, नौकरियां लोगों की जा रही है, टोल लोगों को रोड पे देना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट की जो 25-30 लाख पोस्टें थी वो खाली पड़ी हैं। तो इतना टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? हमारी योजनाओं का आकार सुकड़ता जा रहा है। इसका जवाब देंगे आपके तमाम सवालों का, लेकिन नेहा जी मेरा भी एक सवाल है, आप प्लीज इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा भी सवाल सुन लीजिएगा। नेहा प्लीज, नेहा मेरा भी सवाल है। से भटकाएंगे और आपको टॉपिक नहीं पता, दिल्ली तो मेरे पास भी बहुत सारे दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए के अंदर है, और गंगानगर में कितना? लखनऊ में तो आपकी पार्टी की सरकार है, लखनऊ में गंगानगर में पेट्रोल 93 रुपए क्यों है? हरियाणा में आपकी पार्टी की सरकार है, वहां 93 रुपए 36 पैसे क्यों है? बिहार में आपके गठबंधन की सरकार है, वहां भी 97 है, मध्य प्रदेश में 106, 108 है। बताइए, कुछ तो राहत दे दीजिए। आप शराब पर बढ़ा दीजिए, देश में अगर आप शराब पर 5-10 रुपए बढ़ा दीजिए, 5 रुपए यहाँ कम कर दीजिए। नहीं है, देखिए तुझे कोई कंपटीशन की बात नहीं है, पर उदाहरण हमारे पास गंगानगर का भी है। अब गंगानगर तो देश में हमेशा टॉप करता है पेट्रोल डीजल के जब जब दाम बढ़ते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गंगानगर जो है राजस्थान के राज्य में आता है, पर सबसे ज्यादा दाम वहां पर होते हैं। सवाल ये है कि जहां पर एक तरफ अंतरराष्ट्रीय दर में एक गिरावट उछाल आती है, उसका इंपैक्ट होता है। दूसरी बात, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि 2014 से पहले जब तक आपने ऑयल बॉन्ड नहीं खरीदे थे, जब तक आपने कंपनीज भारत सरकार के अंडर में आती थी, हम दाम को तय करवा पाते थे। पर आपने एक बार वो अग्रीमेंट खत्म किया, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं, यही मान ले। और आज सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो 27 रुपए क्यों लगने लगी? सवाल हुआ है तो इन्हें कहिए, मैं आपसे सवाल जो सामने नहीं आ सकता, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं कर रहा हूँ ना सवाल, आपके सवाल का जवाब भी ले लेंगे। भ्रम का और झूठ का कभी तर्क नहीं होता। नेहा प्लीज, आप राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बात कर रही हैं, छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था ना, वहां भी कांग्रेस की सरकार है, फिर 9 रुपए का डिफरेंस क्यों है दोनों में? 9 से लेकर 10 रुपए का दोनों स्टेट में, बताइए। बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि एग्जैक्टली माय पॉइंट जो फिरोज जी ने कहा कि भाई 2014 से पहले आप इसको रेगुलेट कर पाते थे, पर जिस तरीके से आपने एक तरफ कर्जदार किया भारत सरकार को ऑयल बॉन्ड्स खरीद के 1.5 लाख करोड़ के, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ये है कि आपने जो कंपनीज थी भारत के अंदर पेट्रोलियम वाली, आपने उनको खुला छोड़ दिया, आपने उनके ऊपर से जो सरकार का अधिकार था उसको खत्म कर दिया। आज उसका भी एक इम्पैक्ट है। पर दूसरी ओर जहां पर दाम बढ़ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, वो दर्द को समझते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रेवेन्यू के लिए मध्य प्रदेश को पेट्रोल के माध्यम से जो रेवेन्यू आता है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से सेकेंड वेव आई थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, एक तत्काल जो प्रोविजंस लाने चाहिए थे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में उसकी जरूरत थी, जिस तरीके से जनता को अच्छी सुविधा मुहैया करा सके उसकी जरूरत थी। रेवेन्यू के बहुत कम साधन जो है वो सरकार के पास बचे हुए थे कोरोना काल में। तो बाकी प्रदेशों में नेहा, ठीक है, आपके पास बहुत से लॉजिक हो सकते हैं, बहुत से आपके पास वो हो सकते हैं सफाई। आप ये बताइए, बाकी प्रदेशों में सस्ता क्यों है? मैंने आपसे कहा कि एक अपना कैलकुलेशन होता है। क्या बाकी प्रदेशों में कोरोना का संकट नहीं आया था? क्या बाकी प्रदेशों ने कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ी? जी देखिए, तर्क तो फिर मैं जाकर गंगानगर का भी दे सकती हूँ कि वहां पर सबसे सर्वाधिक अगर देश में कहीं पर दाम बढ़े तो कांग्रेस की जहां सरकार है वहां पे कांग्रेस अपनी चुप्पी साध लेती है। सवाल यह है कि हमें उसे डिपेंड नहीं करना है, पर जो आवश्यकता है, आज स्टेट के पास रेवेन्यू कौन से बचे हैं? आज स्टेट के पास बहुत कम माध्यम बचे हुए रेवेन्यू के, और उसके अनुसार सरकार अपनी प्लानिंग करती है। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, शिवराज सिंह जी जरूर जनता पे से इसका भार कम करेंगे। आपके विश्वास पर आज बात करें नेहा, आपके आज के विश्वास पर बात करें या फिर 2014 में जो हमसे वादा किया गया था हम उसकी बात करें कि कहां 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने वाला था, कहां 108 रुपए लीटर मिल रहा है? बताइए फिरोज सिद्दीकी साहब। ठीक, मेरे पास वक्त थोड़ा सा मैनेज करना होगा नेहा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। फिरोज सिद्दीकी प्लीज काउंटर टू नेहा बग्गा, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हाँ, इनकी सरकार का नारा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। नेहा बग्गा जी इसी बात का जवाब नहीं दे रही कि 3.5 रुपए का जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 850% कौन ले रहा है आखिर, और जो पेट्रोल की 450% किसने बढ़ाई है आखिर,
और क्यों सिलेंडरों पे जब 10-5 रुपए 15 रुपए से ज्यादा कभी बढ़ोतरी नहीं होती थी, सीधे सीधे 50-50 रुपए हुई और आज दुगने दाम पे सिलेंडर हो गया। तो आखिर 7 साल में ऐसा क्या हुआ? जहां तक इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि स्टेटों के पास ज्यादा आमदनी का साधन नहीं है, सही कहा इन्होंने, क्योंकि स्टेटों का जीएसटी का पैसा जो है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही स्टेटों को। अब स्टेटों के पास 3 ही चीज बचती है कि या तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ले लें या शराब से ले लें। तो अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट और शराब की कीमत स्टेट बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी जो है केंद्र सरकार की गलतियां हैं कि वो स्टेटों को उनका जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे। जब हम लोग 15 महीने थे तो भी 32,000 करोड़ रुपए हमारा जीएसटी का लेना बकाया था। ये स्थिति आज की तारीख में है। इसमें पिस रही है जनता, पिस रही है। और मैं शिवराज सिंह जी की जो बात है, शिवराज सिंह जी हर बार साइकिल तो चलाते थे पहले, लेकिन अब जो है जनता को राहत देने के लिए तैयार नहीं। बगल में हमारा छत्तीसगढ़ है, आप राजस्थान है, यूपी है और नीचे महाराष्ट्र है। सब जगहों से सबसे ज्यादा हमारी स्टेट में डीजल पेट्रोल की कीमतें और हड़तालें भी जुड़ा की हमारे यहाँ होती है। शिक्षकों को नौकरी भी नहीं मिलती है, टोल भी हमें ही देना पड़ता है, सबसे महंगी बिजली भी हम ही ले रहे हैं। तो आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ठीक, सिद्दीकी साहब, आपके तमाम सवाल वाजिब हैं। आप विपक्ष में आप सवाल करिए, केंद्र से भी राज्य से भी, लेकिन जो 11 जून से प्रदर्शन करने वाले हैं बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ, ये बताइए राजस्थान में होगा कि नहीं? राजस्थान में तो डीजल शतक मारने जा रहा है। ट्विटर देखिए हमारा कहना ये है कि हम सब करेंगे प्रदर्शन। हमारा स्पष्ट सरकार, केंद्र सरकार से मांग है कि जो आपने इतनी 3-4 गुना जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इस एक्साइज ड्यूटी को कम करके जनता को राहत दी जाए। जो भी इंटरनेशनल मार्केट, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा मुझे ये बताइए कि जब 850% का गंगानगर में कहाँ पहुंच रहे हैं पूछेंगे हम, लेकिन आप ये तो सब 850% की वृद्धि क्या होती है? 850% की वृद्धि क्या होती है? आप मुझे इस बात का तो जवाब दीजिए कि 850% की वृद्धि क्यों की गई डीजल पे, जबकि आपको ये पता है कि डीजल ऐसी कमोडिटी है जो कमर्शियली यूज होती है। तो आपने 850% की वृद्धि क्यों की? हम उसकी मांग करेंगे ना, हम उसकी भी मांग करेंगे कि जीएसटी का पैसा स्टेटों को दिया जाए। डॉक्टर शर्मा, का बॉन्ड छोड़ के गए थे, क्या पेट्रोल और डीजल को लेकर वापस जमा कर दीजिए। अच्छा प्लीज, आप दोनों लोग सुन लें करोड़ कमा रहे हैं तो प्लीज, ऐसे डिस्कशन नहीं हो पाएगी, ऐसे डिस्कशन नहीं हो पाएगा। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा, सरकारें जो हैं क्या वाकई में आम आदमी की परेशानियों से कोई सरोकार रखती हैं? अगर रखती हैं तो चाहे वो पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम हो, चाहे वो कोरोना के दौरान आया संकट हो, या फिर वो लगातार बढ़ती महंगाई हो, वो इस मुद्दे पर क्यों कोई राहत देती नजर नहीं आती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो? जी मकसूद जी, सबसे पहली बात यह है कि जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वगैरह जितनी भी नेचुरल गैसेस हैं, इनका जो सेल होता है इंडिया में, वो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ और जीडीपी पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है। पहली बात, जब स्थिति असामान्य हो, क्योंकि आज हम जिस स्थिति में हैं वो स्थिति सामान्य नहीं है, कोविड के बाद की या कोविड के दौरान की स्थिति है। इस स्थिति में आप जानते हैं कि जैसा कि कांग्रेस के, बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है कि देखिए यूज जो पेट्रोल डीजल का यूज होता है 3 स्टेप में होता है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और मिड स्ट्रीम। अप स्ट्रीम पर आप अलग चार्जेस कर सकते हैं टैक्सेस के, पर मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जिसमें आम जनता ट्रांसपोर्टेशन, दो छोटे मोटी इंडस्ट्री, छोटी मोटी चीजें, उन चीजों में जहां यूज करती है, कम से कम उन पर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। क्या 2014 के बाद ही ये सिस्टम लागू हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार पहले नहीं था? अंतरराष्ट्रीय बाजार पहले था, लेकिन 2014 में सरकारों ने जो स्टेप लिया था, वो स्टेप इसलिए लिया था कि सरकारों के ऊपर बदनामी ना जाए, ये बदनामी कंपनियों के ऊपर छोड़ दी जाए। लेकिन सरकारों के पास अधिकार तो, कंट्रोल तो आज भी है, इच्छा शक्ति सरकार की होना चाहिए कि अब जनता को राहत नहीं। जो एक्साइज से लेकर, डॉक्टर शर्मा, ये जो एक्साइज से लेकर जो वैट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? वो सरकारों की जेब में जा रहा है, वो तो सब सरकारें ले रही है ना, जा रहा है। तो इसलिए कंपनियों को निर्देशित
आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कंपनियों के रेट नहीं फ्लक्चुएट हो रहे हैं, होने दो, लेकिन आप अपना वेट तो कम कर दीजिए। जब आप अपना एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दीजिए, उनके रेट घटते हैं तब आप अपने रेट, तब भी आप रेट अपने जैसे तैसे रखते हैं। तो आपको ये चाहिए कि ये वक्त बुरा है, ये बहुत बुरा समय है, ऐसे में पब्लिक को थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। सरकारें सपोर्ट के लिए आ गया। ये बात पक्का है कि राजस्थान में वेट ज्यादा है, वो गंगानगर की बात कर रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। तो आपको शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री माने जाते हैं जिनके दिल में पब्लिक का दर्द होता है। ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक के दर्द को दबा देने का, वेट को कम करने के माध्यम से दबा दें तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। बेहतर काम कर रहे हैं, कोविड में उन्होंने अच्छा इंपैक्ट डाला है। फाइनल कमेंट नेहा जी, लेकिन नेहा जी फाइनल कमेंट। मैंने आपसे वही कहा कि एक रेवेन्यू का सोर्स जरूर होता है पेट्रोलियम जो पदार्थ आते हैं इस प्रदेश के अंदर, पर मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता से पूरे कोरोना काल में काम किया है, जनता पे से ये भार कम करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है माननीय शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार द्वारा जल्द उठाए जाएंगे। अब स्थितियां थोड़ी सामान्य हो रही हैं, कोरोना कहीं एक बाहर निकलने का काम कर रहे हैं और जल्द ही जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके द्वारा इस पे कदम उठाया जाएगा ताकि जनता के ऊपर से जो भार है वो थोड़ा सा कम हो सके। सिद्दीकी साहब जी देखिए, अगर करना है तो केंद्र सरकार को सबसे पहले रेट अपने कम करना पड़ेंगे। ये जो वृद्धि है ये वृद्धि बिल्कुल नाजायज है। 850%, 450% में फिर दोहरा रहा हूँ। सिलेंडर, गैस सिलेंडर को त्वरित बहुत जरूरी है कि उस पर 200-250 रुपए रेट कम हो, क्योंकि इससे गृहिणियों के घरों का बजट जो है वो बिगड़ा जा रहा है सिलेंडरों को लेकर। और अगर सरकार ने ये नहीं किया तो कांग्रेस लगातार इस बात को लेके अब हम प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इस पर रेट कम किए जाएं। और मध्य प्रदेश के हालात तो बहुत ही खराब है। हम तो कहते हैं हरियाणा के बराबर आप वेट टैक्स ले लीजिए, हम तैयार हैं। हम आपके साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके और ट्वीट करके मजबूर कर देंगे सरकार को, या सड़क पर भी कुछ होगा? हम तो उतर ही रहे हैं। हमने तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट चालू कर दिया। अभी ये इसलिए रुक गया था क्योंकि कोरोना आ गया था बीच में, लेकिन अब हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमारा आई चुकी, उसकी डेडलाइन हम चालू कर देंगे नेशन वाइड प्रोटेस्ट। ठीक, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा आपका यहाँ आने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिरोज सिद्दीकी साहब, डॉक्टर शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात होगी।